चंद्रचूड़ महाशय को ये पूछा गया कि अयोध्या के फैसले को आप कैसा देखते हैं। तो चंद्रचूड़ ने आरएसएस की बोली में ये कहा कि वहाँ पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये अपवित्रीकरण किया, यह अपवित्रीकरण किया गया, ऐसा उन्होंने बयान दिया। एक श्रीनिवास जैन है, उन्होंने पूर्व सर न्यायाधीश चंद्रचूड़ का इंटरव्यू लिया और उन्होंने सीजीआई ने कहा बाबरी मस्जिद का निर्माण बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था। उन्होंने ये भी कहा अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के पुरातात्विक सबूत पाए थे कि मस्जिद के नीचे मंदिर था जिसे नष्ट कर मस्जिद बनाई गई। चंद्रचूड़ अब अपवित्रीकरण का फैसला, अपवित्रीकरण किया गया, ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि पुरातात्विक आधार पर हमें सबूत मिले थे मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर होने के। मैं लाइव इसीलिए आया हूं कि मैं इस विषय पर लगातार बोलता आया हूं, लगातार आंदोलन करता आया हूं और अयोध्या के मामले पर मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में याचिका दायर की है। मैं सर न्यायाधीश, पूर्व सर न्यायाधीश को सवाल पूछना चाहता हूं, कौन से एविडेंस आपको मंदिर होने के मिले हैं, जरा सार्वजनिक करें। तो जो आप लोगों ने 1100 साढ़े 1100 पृष्ठों का जो जजमेंट दिया है उसके अंदर तो आधे पन्ने आपने राम को पार्टी बनाया। राम मैथोलॉजिकल पर्सन है, ये हिस्ट्री मान्यता देती है, आपने हिस्ट्री को ही दरकिनार कर दिया। और लास्ट में आप लोगों ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा श्रद्धा और आस्था के आधार पर राम का जन्म मस्जिद के बीचों बीच हुआ। राम का जन्म अभी तक नहीं हुआ है और जन्म होने के कोई पुरातात्विक सबूत आज तक ब्राह्मण ने नहीं दिए हैं, मगर राम का जन्म 2019 में जरूर हुआ है और ये इन लोगों ने उनको पैदा किया है। वो अब तक काल्पनिक राम था। पैदा होने का मतलब है हिस्टोरिकल सिद्ध करना, हिस्टोरिकल व्यक्ति होने का घोषणा करना। राम हिस्टोरिकल नहीं है, राम मैथोलॉजिकल है, कृष्ण मैथोलॉजिकल है, उनके जन्म होने के कोई एविडेंस नहीं है। अशोका और बुद्धा के हिस्टोरिकल होने के सबूत है। ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने एक चाल खेली और वो चाल ये है कि उन जजेस का ब्लैकमेल किया गया। अब चंद्रचूड़ का कौन सा ब्लैकमेल किया, या उनको लालच दिया गया, या अभी वो कोई राज्यसभा जाना चाहते हैं, या कोई हिस्सा लेना चाहते हैं। गोगोई को तो राज्यसभा का सीट दिया, सर न्यायाधीश को राज्यसभा का सीट देना ये उसका सम्मान है या अपमान है? खुले तौर पर अपमान है। मगर चंद्रचूड़ ने अपवित्रीकरण जो शब्द प्रयोग किया, उसके कई पत्रकार या कई सोशल मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां ना मस्जिद के पहले वहां ना मंदिर था, ना वैदिक धर्म का कोई वो धर्म स्थल था। 7th सेंचुरी में जो ह्वेनसांग चाइना के भिक्खु भारत में आए थे, उनके सफरनामे में, उनके प्रवास वर्णन में वहां कोई मंदिर होने का और उसमें भी राम मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं है। 4th शताब्दी में जो फाहियान आए, उनके प्रवास वर्णन में भी वहां पर
राम का मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं है। और जो चित्पावन ब्राह्मण है चंद्रचूड़ महाशय, जजेस की जाति नहीं गिनी जाती, या जजेस या संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जाति के रूप से आप आकलन नहीं कर सकते। मगर जो चंद्रचूड़ स्वयं रिटायर्ड होने के पहले कह रहे थे कि प्रभु रामचंद्र के साथ उनकी मीटिंग होती थी और जो अयोध्या का फैसला उन्होंने राम को पूछकर ही दिया, तो ऐसी जजेस की जाति निकालनी पड़ रही है। वो चित्पावन ब्राह्मण है, मोहन भागवत चित्पावन ब्राह्मण है, तो इनका जाति का इंटरेस्ट है। और उनके जाति का इंटरेस्ट है कि ब्राह्मणों का दीर्घकाल तक इस देश में वर्चस्व अगर रखना है तो जो धर्मभीरू SC ST OBC लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनकी भावनाओं का उनके भावनाओं के साथ खेल करना। हिंदू मुसलमान के नाम पर हेट अभियान चलाया गया मुसलमान के नाम पर, और भारत के जो बहुजन लोग हैं उनको SC ST OBC संविधान ने मान्यता दिया, मगर मुसलमानों की बातें चर्चा में लाकर SC ST OBC जो ब्राह्मणवाद के द्वारा प्रताड़ित वर्ग है उनको हिंदू बनाया गया। और हिंदू के नेता हिंदू नहीं बने, हिंदू के नेता ब्राह्मण बने। राम मंदिर तो हिंदू के नाम पर लड़ाई लड़ी, मगर राम मंदिर ट्रस्ट तो ब्राह्मण के नियंत्रण में। कहा वो हिंदू है, कहा उसमें आदिवासी, कहा उसमें OBC, सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो चित्पावन ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने भागवत के साथ सेटिंग किया, या हो सकता है उनका कोई ब्लैकमेल किया, या हो सकता है उनको कोई बड़ा लालच दिया जा रहा है। मगर उन्हीं के जाति के एक बड़े विद्वान हैं, माने जाते ब्राह्मण लोग मानते हैं, वो है RG भंडारकर। तो RG भंडारकर ने 1913 में शैविज्म एंड वैष्णविज्म एंड अदर रिलीजियस सेक्ट, इस टाइटल का एक किताब 1913 में लिखा, रिसर्च किताब है। तो RG भंडारकर ने उनके उस रिसर्च किताब में मान्य किया कि 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में राम कल्ट और कृष्णा कल्ट पैदा ही नहीं हुए थे। तो 14वीं 13वीं शताब्दी तक राम कल्ट पैदा ही नहीं हुआ था, तो राम मंदिर कब बना हुआ? जिसको ये अयोध्या कहते हैं वो अयोध्या नहीं, वो साकेत है। और वाल्मीकि रामायण में भी साकेत का जिक्र है। वो ओरिजिनली बुद्धिस्ट प्लेस है। तो इस आधार पर RG भंडारकर के आधार पर चंद्रचूड़ क्या जवाब देंगे? रामकल्ट पैदा ही नहीं हुआ था, तो फिर राम मंदिर कहां से बना? सबसे बड़ा एविडेंस ये है पुरातत्व। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने पुरातात्विक आधार पर राम मंदिर है, वहां पर ये घोषित किया गया है, कहां पर लिखा है? कौन से आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है? 2002 में ASI के द्वारा, अर्थात आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उस साइट की खुदाई की गई थी, और उसका रिपोर्ट 2003 में प्रसिद्ध नहीं किया, मगर उसकी प्रिंटेड कॉपी बनाई गई, लिमिटेड कॉपीज बनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया गया कि इस कॉपी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मैंने 2018-19 में उस रिपोर्ट को पढ़ा है। मुस्लिम पक्षकार जफरयाब जिलानी के निजी लाइब्रेरी में मैंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन दोनों रिपोर्ट को पढ़ा है, लाइन टू लाइन पढ़ा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि हम आर्कोलॉजिकल सबूत के आधार पर फैसला देंगे। 2010 में उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले में कहा आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दे रहे। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौन से आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर फैसला दिया? 2019 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और रिटायरमेंट होने के बाद सर न्यायाधीश चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि हमने आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर वहां राम मंदिर होने का
फैसला दिया है। आप खुद लिख रहे हो आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दे रहे हो। कहाँ है आर्कोलॉजिकल एविडेंस? कहाँ है इस स्टेटमेंट में? वहां आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर हम फैसला दे रहे हैं कि राम का जन्म वही हुआ। इसमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? मूर्ख बना रहे हो। सर न्यायाधीश है इसका मतलब तुम खुदा हो, भगवान हो। क्या तुम लोगों ने दी गई जजमेंट की समीक्षा नहीं हो सकती? क्या वो अंतिम फैसला है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक बात का जिक्र किया गया है, मुझे जो अच्छी, उस जजमेंट में 2-4 लाइन मुझे केवल अच्छी लगी है, बाकी जजमेंट कचरा है, न्यायपालिका को कलंक लगाने वाला है। उस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर्गुमेंट का एक हवाला देते हुए कहा गया, क्या कहा गया कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस चल रही थी कि मस्जिद के बीचों बीच वहां कुछ अवशेष मिले थे, पेज नंबर 86 पर वॉल्यूम नंबर 1 में उसका जिक्र है, एएसआई के अयोध्या एक्सकवेशन रिपोर्ट में वॉल्यूम नंबर 86 पर इस बात का जिक्र है कि वहां गोलाकार संरचनाएं मिली, तो ये मंदिर होने के अवशेष है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था। तब मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे एडवोकेट जफरयाब जिलानी, वो कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जिनको ये मंदिर होने के अवशेष कह रहे हैं, ये मंदिर होने के अवशेष नहीं है, बल्कि ये बुद्धिस्ट स्तूपा है, क्योंकि वहां एक गोलाकार संरचना नहीं मिली, उसको लगे हुए कई गोलाकार संरचनाएं मिली। मगर उसके जवाब में जजेस लोगों ने इनकी बात को कोट तो किया और कोट करते हुए कहा कि चलो, जो पार्टी ये कह रही थी कि इसके अंदर कोई नहीं था, ये खाली जगह थी और खाली जगह पर मस्जिद बनाई गई, जो पार्टी ये कह रही थी अब ये कह रही है कि नीचे बौद्ध अवशेष है, चलो मान तो लिया। फिर चंद्रचूड़ महोदय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जफरयाब जिलानी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मान्य किया कि नीचे मंदिर के अवशेष नहीं है, आप जिस अवशेष को दिखा रहे हो वो अवशेष बौद्ध स्तूपा है, तो फिर बौद्धों का पक्ष क्यों नहीं सुना? जजेस को क्या फैसला देना चाहिए था? ना ये हिंदुओं का है अर्थात ब्राह्मणों का है, ना ये मुसलमानों का है, ये सारे के सारे अवशेष बौद्ध अवशेष है, इस आधार पर यह जगह बौद्धों को सौंपी जाती है। ऐसा जजमेंट क्यों नहीं दिया? 2002 का जो रिपोर्ट है अयोध्या एक्सकवेशन रिपोर्ट, ना 2010 के बाद उसको सार्वजनिक किया, ना ही 2019 के बाद उसको सार्वजनिक किया। आपको डर किस बात का लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट को डर किस बात का लग रहा है? केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार को डर किस बात का लग रहा है? नागपुर में बैठे हुए मोहन भागवत को डर किस बात का लग रहा है? अगर आप कह रहे हो कि हमने न्याय किया, तो न्याय की समीक्षा करनी चाहिए, वो न्याय किया या अन्याय किया। अयोध्या एक्सकवेशन रिपोर्ट को पब्लिश करो, हमारी ये डिमांड है। फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। उस रिपोर्ट में किस लाइन पर लिखा हुआ है कि यहां राम मंदिर मिला? जब मुस्लिम पार्टी कह रही थी कि वो स्तूपाज है, तब ब्राह्मणों की पार्टी कह रही थी नहीं नहीं वो शिवलिंग है। वो ओटिव स्तूपाज थे, एक स्तूप नहीं था, कई सारे स्तूपों का झुंड था, वो जिसको ओटिव स्तूप या मनोती स्तूप कहते हैं। जबकि जजेस को यह कहना चाहिए था कि तुम राम का जन्म की दावा कर रहे हो, और जब बौद्ध अवशेष मिल गए तो आप शिवलिंग होने का दावा कर रहे हो। क्या शिवलिंग का केस चल रहा था? ये सारा फार्स है, ये सारा ड्रामा है। मंदिर थी या मस्जिद थी, ये विवाद था। जजेस ने क्या जजमेंट दिया? राम का जन्म घोषित कर दिया।
इसलिए मैं कह रहा हूं चंद्रचूड़, जस्टिस गोगोई, जस्टिस बोबड़े, ये भारतीय न्यायपालिका पर कलंक है। राम को जन्म घोषित करना यह भारतीय न्यायपालिका पर कलंक है। इस लाइन को पकड़कर कल जाकर मथुरा के विवादित ढांचे के नीचे कृष्ण का जन्म हुआ आस्था और श्रद्धा के आधार पर। कल जाकर तुम कहोगे ज्ञानव्यापी विवादित ढांचे मस्जिद के नीचे शिव का जन्म हुआ। तो इसका मतलब है कि न्याय अयोध्या के फैसले से भारत में अराजकता, भारत में अज्ञानता, भारत में अंधश्रद्धा फैलाने का काम इन जजेस के द्वारा किया गया, जिनको हम सरन्यायाधीश कहकर सम्मान दे रहे थे। उन्होंने ही भारतीय न्यायपालिका का अपवित्रीकरण किया। हमारे पास ढेर सारे सबूत है। जो विवादित ढांचा है उसके बॉटम में मौर्यन अवशेष है, त्रिरत्ना मिले, सारे बौद्ध प्रतीक मिले, हाथी मिला, बुद्ध का स्टैचू मिला, यानी नीचे का साइट है मौर्यन, उसके बाद है कनिष्क, उसके बाद है गुप्त, और उसके बाद है कुमार देवी गढ़वाल। कुमार देवी गढ़वाल के द्वारा वहां के एक विहार का रिकंस्ट्रक्शन किया था, जिसको ये राम मंदिर कह रहे हैं। वो राम मंदिर नहीं है, बल्कि वो बौद्ध विहार था। और उसके आसपास आज भी 4 बड़े बड़े स्तूपास है। वो साइट बौद्ध साइट है और सरकारी रिपोर्ट ASI के द्वारा उसको मान्यता दी गई है। जगह थी 2.77 एकड़। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने पिछले माह एक बयान आया कि राम मंदिर बनाने के लिए केस दायर नहीं किया गया था। राम मंदिर बनाने के लिए किसी ने केस दायर नहीं किया था। जजेस ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट घोषित किया। कौन सा नया है? सुप्रीम कोर्ट का ही जज कह रहा है कि किसी ने राम मंदिर बनाने के लिए केस दायर नहीं किया था, जजेस ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट घोषित किया। जगह थी 2.77 एकड़। आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर फैसला दिया गया। फैसला आते ही वो जगह 77 एकड़ हो गई और दिसंबर 2023 को वो जगह 108 एकड़ हो गई। अब उसके प्रीमाइसेस में, जहां राम मंदिर बन रहा है, उसके प्रीमाइसेस में बुद्ध विहार को तोड़कर ही वो मंदिर का ढांचा खड़ा किया जा रहा है। चंपत राय ने वहां जो अवशेष मिले थे उसको सोशल मीडिया पर जब सार्वजनिक किया, तब सारे लोगों को घर के बाहर निकलने के लिए पाबंदी डाल दिया था और लॉकडाउन में राम मंदिर बना रहे थे। भागवत जी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा था, ये आपदा जो है ये अवसर है। अवसर का मतलब है सबको घर में बिठाएंगे और राम मंदिर खड़ा करेंगे। एक ही काम हो रहा था, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा था। ना संसद चल रही थी, ना असेंबली चल रही थी, ना लोगों को घर के बाहर निकालने दिया जा रहा था, मगर केवल मात्र राम मंदिर बन रहा था। ऐसा आशंका लग रही है कि ये कोविड के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए ही क्या कोविड की घोषणा की गई थी। अब ज्यादा डाउट लग रहा है, क्योंकि उनको मालूम है ये फैसला आने से घोर प्रतिक्रिया हो सकती है, तो उन्होंने अवसर माना और उसी दरमियान फैसला दिया। इसका मतलब है कोविड कोई और नहीं था, बल्कि एक सरकार पर आयोजित एक षड्यंत्र था और इस देश को वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इसलिए आपदा को जो अवसर कह रहा है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। मोहन भागवत के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। और राम मंदिर का निर्माण आप कोविड के बाद भी कर सकते थे, लॉकडाउन के बाद भी कर सकते थे, मगर लॉकडाउन की पीरियड में आप राम मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको डर था, क्योंकि आपका फैसला कानून के आधार पर नहीं था, इलीगल था, जजेस का ब्लैकमेल करके था, जजेस के मुंह में हड्डी डाला गया था। गोगोई के मुंह में हड्डी डाला राज्यसभा। अब शायद ये भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। साथियों, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर की है। उनको मेरी केस की सुनवाई करनी होगी। अगर मेरे केस को डिनाई करते हैं तो फिर हम लोग उचित फैसला करेंगे।
फिर हमारा न्यायपालिका पर से भरोसा उठ गया, ऐसा हमें मजबूरन कहना पड़ेगा। तथ्य और सबूत के आधार पर हमारे पास पूर्ण सबूत है। जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर परिसर में एक टीला है, जिस टीले का नाम, अलग अलग टीले हैं, 4 टीले हैं, वो अशोक के द्वारा बनाए गए। उसके सामने एएसआई के बोर्ड लगे, संरक्षित स्मारक के तौर पर बोर्ड लगे। उसमें से एक टीला है, एक स्तूप है, जिसको ये ब्राह्मणवादी लोग कुबेर टीला कहते हैं, और कनिंघम उसको फाइयान और वीएन संघ ने देखा हुआ वो महत्वपूर्ण स्तूप का उन्होंने अपने रिपोर्ट में जिक्र किया, जिसके अंदर बुद्धा के रिलिक कास्केट है, यानी बुद्धा के शरीर अवशेष है, बुद्धा के अस्थियां है, जिसको अशोक राजा ने वहां रखा था, जिसको आज ब्राह्मणवादी लोग कुबेर टीला कहते हैं। और ये कुबेर टीला राम मंदिर बनने के लिए अवरोध बना हुआ है, और इसको समतलीकरण करके तोड़ने की इनकी अधिकृत घोषणा है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम हमारी एविडेंस लेकर लड़ेंगे, हम हमारे सबूत लेकर लड़ेंगे। अगर न्यायपालिका ये कहती है कि हमने ऑलरेडी फैसला दे चुका है और आप क्यों आ रहे हो, तो कोई वो ब्रह्मा थोड़ी है, वो कोई भगवान थोड़ी है। चंद्रचूड़ तो ब्राह्मण है, उन्होंने न्यायपालिका को कलंकित किया है। गोगोई ने न्यायपालिका सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने भागवत के साथ सेटिंग किया है। चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका पर कलंक लगाया, जो कह रहा है कि मेरी राम के साथ मीटिंग हो रही थी और राम को पूछकर मैंने जजमेंट दिया। तो वो जज किस काम का? वो अगर राम को पूछकर दे रहा है तो कहां मीटिंग हो रही थी? तो स्वाभाविक है वो ऐसा उन्होंने संभवतः इसलिए कहा क्योंकि उनका दिमाग जो है वो गिल्टी मानसिकता से भरा हुआ है। जो जजेस राम को हिस्टोरिकल घोषित करने के लिए यहीं पर उनका जन्म हुआ ऐसा कहते हैं, वो लोग राम मिले थे ऐसा कह सकते हैं। तो अयोध्या का जजमेंट भारतीय दंड संहिता या कानून की प्रक्रिया में जिनको वकील बनाया जाता है, उनको जो पढ़ाया जाता है, लॉ किसको कहा जाए, उस लॉ की प्रक्रिया के तहत यह फैसला नहीं दिया गया है, बल्कि आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर दिया गया है। वहां ना मंदिर था ना मस्जिद, वहां पूर्व में वहां बुद्ध विहार था, और बुद्ध विहार को तोड़कर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है। और पूरे देश के लोगों को चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और न्यायपालिका का मिसयूज किया। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर जो सर न्यायाधीश है, उनका भ्रष्ट तरीके से इस्तेमाल किया। इस आधार पर कह सकते हैं जस्टिस गोगोई ने भारतीय न्यायपालिका के मंदिर को अपवित्रीकरण किया। जस्टिस बोबड़े ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट कर दिया, अपवित्रीकरण कर दिया, और जो हिस्टोरिकल एविडेंस था उसको दरकिनार करके ब्राह्मणवाद को इस देश में मजबूत करने के लिए आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया है। आरएसएस कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को फेंकू कहते थे, मगर 15 अगस्त के दिन लाल किले पर उन्होंने कहा कि आरएसएस बहुत बड़ी एनजीओ संस्था है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है, कहाँ उसका डाटा है, कहाँ उसका ऑडिट होता है। नागपुर में शस्त्र पूजा की जाती है, नागपुर में हथियार दिखाकर पथ संचलन किया जाता है, कलेक्टर किस आधार पर उनको परमिशन देता है? तो साथियों, इस देश में ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि न्यायपालिका पर 100% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है।